जी देखिए, इस देश की सबसे ज़्यादा जो समृद्धि का एक मूलभूत कारण है वो इस देश की समृद्ध विविधता है। यदि अगर हम इस देश की पूरी समावेशित रूप से परिकल्पना को देखें और इसकी संरचना को देखें तो यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर जाति, भाषा, प्रांत, प्रदेश इत्यादि के आधार पर जो यहाँ पर विविधता है उसको एक साथ एक माला में पिरोना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस यात्रा का। अब सियासी तौर पर तो बहुत सारी बातें और आकलन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सियासत की ही बात की जाए तो ये यात्रा ऐसे राज्यों से क्यों नहीं निकल रही है जहां पर चुनाव है। अगर चुनावी माइलेज लेना होता तो इस यात्रा का रूट वैसा भी रखा जा सकता था। अब कहीं ना कहीं से तो घुसेगी ये यात्रा मध्य प्रदेश में, बोर्डली से ये मूलभूत रूप से बुरहानपुर में प्रवेश कर रही है यात्रा। और करीब करीब मुझे लगता है 22 या 24 तारीख, हो सकता है 24-25 तारीख भी हो जाए, क्योंकि रेस्ट डे भी एक बीच में क्योंकि म्यूटेट हो रही है यात्रा। जब चलना शुरू किया था तो शुरुआत में 16-17 किलोमीटर ही चल पा रहे थे, अब 25-26 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं यात्री चलते हुए पर हर दिन के हिसाब से। तो उस चीज को देखा जाए, उस बात को अगर हम गौर तलब करें तो ये बात सामने आती है कि यात्रा म्यूटेट हो रही है और 25 तारीख के आसपास घुसेगी मध्य प्रदेश में। ये प्रवेश करने के उपरांत ये 16 दिन यहां पर चलेगी। और उस यात्रा के साथ ही केवल ऐसा नहीं कि राहुल जी चलेंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक और रूपरेखा बनाई है जिसमें करीब करीब 15 रूट निर्धारित किए गए हैं। 15 रूटों जो रास्ते निर्धारित किए गए हैं, इन रूट्स में करीब करीब 227 विधानसभाओं को टच करता हुआ जो जत्था है उन विधानसभाओं सक्रिय कार्यकर्ताओं का, वो इस यात्रा में जुड़ेगा अलग अलग जगह से आकर। तो क्योंकि यात्रा चल रही है और इसका बहुत बड़ा सूप हो गया है, तो अब बात करने पहले टी शर्ट से बात शुरू हुई थी। रोहित जी जो रूट की बात करना चाहूंगा मैं, एमपी कांग्रेस ने ही रूट तय किया है ना इस यात्रा का। राहुल गांधी को रूट दिया होगा, फिर वहीं से वो आएंगे जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ये एमपी कांग्रेस ने तय नहीं किया है रूट। जिस हिसाब से यात्रा चल रही है, आप अगर देखेंगे तो कर्नाटका में ये यात्रा कई बार परिवर्तित हुई। जहां पर लोगों ने राहुल जी से चर्चा करी, वहां पर राहुल जी उन गांव में भी गए हैं यात्रा में जो इनका रेस्ट पीरियड होता है। सुबह 6 बजे से यात्रा प्रारंभ होती है, 10 बजे तक पहला फेज चलता है। उसके बाद जो टी और ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है, फिर 4 बजे यात्रा रिज्यूम होती है। तो उस दौरान राहुल जी से जब सुबह कई गांव के लोगों ने चर्चा करी तो राहुल जी ने यात्रा को तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा आप लोग चलते रहिए, ये रास्ते में गांव पड़ेगा, मैं उस गांव ग्रामीणों से कि किस तरीके से उनकी समस्या का हल निकाला जा सके। तो अगर इस बात को भी सियासी रूप दिया जाएगा तो फिर तो ये तो बहुत ही फिर तो अब राजनीति देखिए बहुत ही ओछी हो गई है, इसका बहुत धरातल तक पतन हो चुका है। और ऐसा हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में कि यहाँ पर अभी राजनीति का जो जिस तरीका स्वरूप है उसमें सियासी मायने जल्दी लगाए जाते हैं, मुख्य मुद्दों से भटकाया जाता है बात को। अब अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, किसी एक उद्देश्य से चल रहा है, तो वो अब आज की तारीख में देखें तो कितनी छोटी छोटी बातों पर भेदभाव होता है। भाषा, आहार, उद्देश्य मृगेंद्र जी उद्देश्य